पूरे एक साल का कर्म जो भी किया, उस कर्मों का लेखा जोखा या कह सकते हैं ऑडिट करने के लिए शनिदेव ठहरे हैं। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्र अवस्था में रहेंगे। वक्र अवस्था का मतलब क्या होता है, या वक्री होना किसी भी ग्रह का, वक्री होने का मीन्स ही यही हो जाता है कि वह ग्रह रुक सा जाए और 2 कदम पीछे हट जाए, या ऐसा प्रतीत हो कि वह पीछे की तरफ चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, तो उसे वक्री अवस्था कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की करेंगे। मकर राशि के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वैसी ही तो मकर राशि के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और वहीं मकर राशि के ही जो स्वामी हो गए हैं, या मकर राशि के मालिक कह लीजिए, शनिदेव खुद वक्री अवस्था में आप पे क्या प्रभाव लाएंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए यहाँ पे हमें यह समझना पड़ेगा या यह सोचना पड़ेगा कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, शनिदेव कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने गए हैं। जो भी ग्रह आपको फल देंगे या जो भी आपके कर्म हैं, शनिदेव ने पिछले 1 साल से पूरा आपको ब्यौरा दिया था कि ये काम करना है आपको। आपने जो काम किया उस पूरे 1 साल का कर्म का विश्लेषण होगा, शनिदेव खुद करेंगे। और इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, शनिदेव वक्री अवस्था में होकर के ऑडिट पर निकले हैं, और इसी ऑडिट के समय में बहुत बिजी हैं शनिदेव। और इस बिजीनेस के अंदर क्या आपको फायदा मिलेगा या क्या नुकसान मिलेगा, इसकी बात अभी। पूरे 1 साल का कर्म का फल आपको यही मिलना है, यही का मीन्स इसी वक्र अवस्था में ही मिलना है। अब बात करते हैं कि क्या प्रभाव आने चाहिए, शनिदेव क्या लाने चाहिए, क्योंकि आपकी मकर राशि और मकर राशि के फिलहाल शनिदेव ऐसा नहीं है। लोगों में संशय भी हो सकता है कि शनि की 7.5 के अंदर क्या वापस मकर राशि में आ गए। नहीं, मकर राशि में नहीं आए, रहेंगे कुंभ राशि में ही, लेकिन शतभिषा नक्षत्र में है, तो वह 1 कदम पीछे नक्षत्र को देखते हुए धनिष्ठा कह सकते हैं। अब धनिष्ठा भी 4 चरणों में, 2 चरण मकर में चले जाते हैं, 2 चरण कुंभ में होते हैं। तो प्रभाव आपके मकर राशि के भी आएंगे और प्रभाव आपको कुंभ राशि के भी मिलेंगे। कैसे और क्या क्या प्रभाव आने होंगे, तो वीडियो लंबा हो सकता है। बात करते हैं, अच्छा कहीं भी आपको अच्छा लगता है वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाणी का इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव में शनिदेव खुद हैं, वक्र अवस्था में है। वक्र अवस्था में अभी कोई भी ग्रह रुक जाए या पीछे घूम गया, पीछे घूमने के बाद में उसका बल वहां पे थोड़ा कम होगा। वाणी में शुद्धता देखने को मिलेगी या वाणी में सटीकता आपको देखने को मिले। दूसरा प्रभाव यहीं से आपको पैतृक धन दिलाने का काम करता है, या आपके कुटुंब का कोई धन हो वह आपको दिलाने का काम शनिदेव यहां पे करेंगे। कुछ बुरी परिस्थितियां भी बनेंगी, उसके ऊपर भी हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, या इसी का कोई भाग होता है उसमें चर्चा करेंगे। कुटुंब के अंदर, कुटुंब में भी आपको सीरियस लिया जाए ऐसे योग शनिदेव बनाएंगे। काफी लंबे समय से आपको लगभग 5-6 सालों से सीरियसनेस जो थी आपकी, या परिवार में जो आपका इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया हो, ऐसा बहुत ज्यादा प्रतीत होता है कि परिवार में आपको सीरियस नहीं लिया जाए। अब वही लोग आपको आपकी वाणी की सटीकता की वजह से सीरियस लेना शुरू कर दें। बहुत ज्यादा चांसेस इसी वक्र अवस्था में बन रहे हैं। वहीं से अगली बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे। क्यों? कि शनि देव वक्र अवस्था में मकर राशि के भी प्रभाव लाएंगे। जिन लोगों को शनि की 7.5 का अंतिम चरण लगने के बाद में 17 जनवरी में के बाद में अगर कोई भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं था, तो इस 17 जून से स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, और यह तय है कि यह स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा ही सही। यहां आपको स्वास्थ्य में विशेष तौर से किसी प्रकार के हड्डियों की जो दुर्बलता थी वह कम होती हुई दिखाई देगी। अगली बात करते हैं, आपको भौतिक सुखों के लिए भी यह जो 140 दिन का समय है यह बहुत अच्छा हो जाता है। भौतिक सुखों के लिए कैसे हो जाता है? क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पर गुरु है आपके चतुर्थ भाव में, तीसरी दृष्टि गुरु पर है, राहु पर है। हालांकि राहु पर यह दृष्टि कमजोर पड़ेगी, लेकिन गुरु पर भी यही कमजोर पड़ेगी दृष्टि, और गुरु को वैसे ही वृद्धि का देवता माना गया है। तो भौतिक सुखों में कुछ इजाफा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ इजाफा देखने को मिले। यहां प्रॉपर्टी खरीदने के कुछ योग बन जाते हैं, कुछ वाहन खरीदने के भी यहां पे आपको योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब वहीं से बात करें तो माता के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, या माता तुल्य कोई हो तो उनके साथ में आपके संबंध सुधरते हुए नजर आए आपको इसी समय में। 7.5 अभी भी चल रही है, लेकिन कुछ तो वक्र अवस्था का अच्छा प्रभाव भी आप पे आएगा। बुरे प्रभावों की भी आगे बात करेंगे। वहीं से आगे बात करते हैं पराक्रम भाव। यहां से तीसरा भाव आपका पराक्रम भाव कहलाएगा, क्योंकि मकर राशि का भी असर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। मकर राशि पे शनि हो तो उसका असर देखने को मिलेगा। आपको पराक्रम में इजाफा देखने को मिले, लेकिन राहु और गुरु पर यहां पर आपका दृष्टि संबंध कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरा हटा नहीं है। तो भाइयों के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं इन 140 दिनों में। आपके रोजमर्रा की जो इनकम होती है, जो डेली इनकम आनी चाहिए, वह थोड़ी कम हो सकती है। यह प्रभाव आप पे कुछ बुरा असर जरूर लाएगा। वहीं से बात करते हैं आगे साझेदारी की। साझेदारी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मकर राशि से ही सप्तम भाव देखा जाए तो साझेदारी का या पति पत्नी के आपसी साझेदारी का माना गया है। साझेदारी में क्योंकि वक्र अवस्था है, तो पति पत्नी के आपसी तालमेल आपको कुछ मधुर होते हुए दिखेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ तो मधुरता वहां पे आएगी। और आप कोई कर्म करते हैं, कर्म में आपके कोई साझेदार हो तो उनके साथ में भी संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बात करें आगे की, अगली बात, शनि की सप्तम दृष्टि सीधे सीधे आपके अष्टम भाव पर आ रही है। अष्टम भाव को माना गया है ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसी कोई भय, ऐसा भय जिसका हमें पता ही ना हो और अनजान भय बना रहे। कुछ पारलौकिक शक्तियों से भी इसको जोड़ के देखा जाता है, और अचानक धन लाभ से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। लेकिन संबंधों की बात में यहां पर आपके बहुत अच्छा नहीं समय देखा गया है यहाँ पे, क्योंकि यह सूर्य का है हाउस, और इसी सूर्य के हाउस या इसी सूर्य के भाव पर शनि वक्र दृष्टि से बहुत अच्छे प्रभाव लाने वाले नहीं होंगे।
अगर हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल ना करें। जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। आगे अगर बढ़ते हैं तो वहीं से आपको यहां के क्या क्या प्रभाव आएंगे। गुप्त शत्रुओं में आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। जो लोगों के प्रभाव गुप्त शत्रु सामने आ गए थे, इजाफे की बात हो गई है, तो गुप्त शत्रुओं में इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। अब जरूर ये भी जरूरी है कि गुप्त शत्रु इजाफा हो रहा है तो वह सामने जरूर आ जाए, आपको इजाफा देखने को मिलेगा। अब गुप्त शत्रु अगर बनते हुए भी सामने अगर आ जाए तो यह अच्छा ही है। गुप्त शत्रु थे वह सामने आ गए। इसी वीडियो को अब आगे और बढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, वैसे ही लंबा हो गया वीडियो। इसका दूसरा पार्ट आपको इसी के बाद में आपको मिल जाएगा। यह वीडियो के बाद अगला जो भी वीडियो आएगा हमारा इसी पर सेकंड पार्ट आएगा, वह आप देखिएगा। उसमें आपको और भी डिटेल देखने को मिलेगी। अभी तक तो यहीं तक आए हैं, सप्तम दृष्टि तक, अभी तो और भी बाकी है। इस वीडियो में तो इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।